नमस्कार, मैं राजीव पोथी.com से और मैं आज आपको आपके सामने कारगिल विजय दिवस की पोथी.com की तरफ से पूरे भारतवासियों को का मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान पर आज मैं आपके सामने जिस बुक का मैं रिव्यू लेकर आया हूं, उस बुक का नाम है लेटर्स फ्रॉम कारगिल और ये 168 पेज का ये बुक है और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई एक बुक है और ये 15 अगस्त 2017 को ये बुक पब्लिश हुई थी। और इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं दीक्षा द्विवेदी जी हैं और स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म की प्रमुख संस्थापक भी हैं। ये अक्कड़बक्कड़.com की संस्थापक हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र की डिग्री और कार्डिफ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री उन्होंने ली है। लेटर्स फॉर कारगिल सभी भारतीयों को मैं पढ़ने का सजेस्ट करता हूं और मैं राय दूंगा, क्योंकि हर बार जब आप एक किताब पढ़ते हैं जो आपको तुरंत छूता है, मुझे इस किताब ने छुआ है और खास और भारत के सैनिकों से अनुभवी होने के लिए हमें शर्म भी आती है कि हम सभी ने लेफ्टिनेंट सौरव कालिया की हत्या के बारे में तो सुना है, लेकिन मैंने विशेष रूप से लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर की वीरता के बारे में कभी नहीं सुना। हमने लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी की उपलब्धि के बारे में तो सुना है, लेकिन मैंने कभी मेजर पद्माणिक आचार्य, मेजर राजेश अधिकारी और लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर और अन्य 5 सैनिकों के बारे में नहीं। यह पुस्तक यद्यपि बहुत छोटी है, लेकिन मेजर चंद्रभूषण जी द्विवेदी के माध्यम से सैनिक के हर दिल की भावनाओं का वर्णन करती है। सभी भारतीयों को यह किताब पढ़नी चाहिए, बल्कि हर भारतीय सैनिक को एक अंतर्दृष्टि देता है। यह किताब आज के भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को यह किताब पढ़नी चाहिए। आप किताब इसलिए नहीं खरीदते कि आप किताब की पैकेजिंग खोलते हैं और केवल पढ़ने के लिए, समाप्त होने के बाद इसे नीचे रखने के लिए। तो भारतीय को इस किताब को पढ़नी चाहिए या समझने के लिए कि देश भक्ति वास्तव में क्या है और उन लोगों के लिए जो असंभव लड़ाई लड़े और जीते। पुस्तक में सैनिकों को परिभाषित किया गया है: कमजोर, चंचल, विचारशील, डरा हुआ, भावुक और जैसा कि पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि मानव सोने के दिल के साथ स्टील से बना है। यह पुस्तक हमें वीरता और महान बलिदान की याद दिलाती है जो हमारे सैनिक सुरक्षित रखते हुए और घुसपैठियों द्वारा कारगिल की संपत्ति को बनाए रखने के लिए दी है। इस किताब में हमारे बहादुर और युवा सैनिकों को पीछे छोड़ते हुए पत्र शामिल हैं जो उनके जीवन के मोटे और पतले माध्यमों से उनके परिवार के लिए बेशकीमती हो गए। मैं इस किताब की लेखक दीक्षा द्विवेदी जी का इस किताब को हम सब के बीच में लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि यह किताब एक भावनात्मक अनुभव है। हम आपको भविष्य की परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और पुस्तक आपको इस संरचना और सामग्री दोनों के माध्यम से आपको एक यात्रा पर ले जाती है जो व्यक्तिगत महसूस कि वह व्यक्ति स्पर्श इस पुस्तक को कारगिल की अन्य अच्छी किताबों से अलग करता है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस किताब के अध्याय हिस्ट्री के यानी इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में लाई जाएं कि यह प्रत्येक भारतीय युवाओं को पढ़नी चाहिए, जो वीरता से प्रेरित होंगे, कर्तव्य और बलिदान का अर्थ सीखेंगे, सशस्त्र बलों की प्रशंसा और सम्मान करेंगे। मैंने यह किताब
एक सीटिंग में ख़त्म की है। भारत के सैनिक के व्यक्तिगत हाथ से लिखे गए पत्रों के माध्यम से आपको इस बात का वास्तविक एहसास होता है कि अपने परिवार से कैसे जुड़े थे वो, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए विघ्न बाधाओं का सामना किया था, जिससे उन्हें अपने जीवन का बलिदान करने के लिए आवश्यकताएं थीं। खूबसूरती से लिखा गया और खूबसूरती से सुनाया गया यह पढ़ने लायक ये बुक है। किताब इतनी अच्छी लिखी गई है कि किताब पढ़ते समय भावुक हो गया, और मैं विश्वास है कि मेरे लिए यह आसान नहीं है कि मैं किसी भी किताब को पढ़ते हुए आंसू को रोक सकूं। कारगिल के पत्र पढ़ने के बाद आपका एहसास होता है कि देश का अधिकांश हिस्सा इस तरह से सामान्य जीवन का नेतृत्व कैसे कर रहा है, जबकि हमारे जवान देश के लिए और अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं। युद्ध के दौरान बदले गए पत्रों के माध्यम से शहीदों के परिवार के साथ क्या होता है, इसका वर्णन इतनी खूबसूरती से किया गया है। बर्फ में गहरे पैर और अपनी बंदूकों के साथ सतर्क हमारे सैनिक दुश्मन की हर धमकी का 2 बार तीव्रता और जोर से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारा दिल कहीं और है। और इसी के साथ मई 1999 में भारत ने कश्मीर क्षेत्र के कारगिल में एक आश्चर्यजनक हमले में पाकिस्तान पे हमला किया था, और दीक्षा द्विवेदी के पिता उस युद्ध के शहीदों में से एक थे। इस सुंदर बेहद चलती किताब में वो अपने पिता और वहाँ लड़े गए अन्य सैनिकों के पत्रों और डायरियों के माध्यम से कारगिल युद्ध की कहानी कहती हैं। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये किताब बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपको ज़रूर इस बुक का मंगाना चाहिए। और साथ ही साथ ये बुक आपको कैसी लगी ये ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ आप हमें, अगर हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि ये मेरी वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे काम थे पर्सनल जिसके कारण मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस इतने अच्छे दिन पे मैं एक वीडियो फिर से मैं डालूं। और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को एक बताना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से मैं आपके बीच में आ नहीं पा रहा था, क्योंकि पर्सनल कुछ मेरे ऐसे काम थे जिसके कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं इस वीडियो के अलावा मैं एक कंपनी में जॉब भी करता हूं, और उसके कुछ पर्सनल काम के कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर सामने लेकर आऊँगा, और बहुत जल्द आपको एक नई बुक का रिव्यू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।